Good afternoon, students of 6th standard. Today we are going to start our reader syllabus. So, unit first, chapter first is Meeting Season, written by Sir Michael Morpurgo. He is an English author, poet, and playwright. He is best known for his novels and stories for children, many of which have been made into films. सर माइकल मॉर्पुर्गो एक इंग्लिश लेखक, पोएट एंड प्लेराइट हैं. ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स. ये जो है जाने जाते हैं अपने नॉवेल्स के लिए, स्टोरीज फॉर चिल्ड्रन एंड मैनी ऑफ जो हैं जो इनकी नॉवेल्स और स्टोरीज हैं उन पर मूवी भी बन चुकी है, फिल्म्स बन चुकी हैं. ही हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स फॉर हिज वर्क. इनको इनके काम के लिए काफ़ी सारे अवार्ड्स भी मिल चुके हैं. सो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Before starting the chapter, I want to clear something to you. I wanted to give you a outline about the chapter. इस चैप्टर में हमारे जो कैरेक्टर हैं उनमें मेन कैरेक्टर है यानिक. यानिक जो है एक 10 ईयर ओल्ड बॉय है और वो उसने अपनी माँ से सुना हुआ है प्रोवेंस के बारे में. प्रोवेंस होता है जो साउथ ईस्टर्न फ्रांस है, उसके बारे में, उसकी ब्यूटी के बारे में उसने सुना हुआ है. उसकी मदर ने जो भी उसको वहाँ की ब्यूटी डिस्क्राइब की है वो जो है वही ब्यूटी उसको मिलती है जो एक वर्ल्ड फेमस पेंटर है सीज़न, उसने जो है वो पेंटिंग की है, उसमें भी उसको सेम ब्यूटी मिलती है. तो इस चैप्टर में क्या होता है कि वन समर उसको चांस मिलता है वहाँ जाने का, साउथ ईस्टर्न फ्रांस में. वहाँ जाता है वो, वहाँ अपने अंकल, आंट और उसकी कज़न है. कज़न का नेम है अमेंडिन. अमेंडिन के साथ वो वहाँ रहता है. तो उसके जो अंकल हैं वहाँ, उनके पास उनका एक रेस्टोरेंट है, इन भी बोल देते हैं, जहाँ पर्सन विजिट करते हैं, रुकते हैं, खाना खाते हैं, इस तरह से. तो वहाँ वो जाता है, वो अपने अंकल की कई बार काम में हेल्प भी करता है. तो एक दिन क्या होता है, वहाँ काफ़ी चहल पहल होती है, लोग बड़े एक्साइटेड दिखते हैं उसको. तो वो अपनी कज़न से पूछता है कि जो इन है, हमारी इन रेस्टोरेंट है, जो इसमें तैयारियां चल रही हैं वो किस लिए है. तो वहाँ उसकी जो कज़न है अमेंडिन, वो बताती है कि हमारा जो एक बेस्ट कस्टमर है वो आ रहे हैं और उसके लिए सब कुछ क्या है, बड़ा परफेक्टली करना है. और वो कहाँ रहता है, उनका जो कस्टमर है वो चैट्यू वर्ड उसने यूज़ किया है. तो चैट्यू का मीन्स है कासल में, यानी फ्रेंच में उसको कैसल बोलते हैं, किला वगैरह, उसमें विलेज में वो रहता है. तो वो पर्सन उस दिन डाइन आउट के लिए, यानी खाना खाने के लिए वहाँ आ रहा है. तो उन्होंने काफ़ी तैयारियां की, बट इस पर्सन को क्या था, ये पर्सन जो अगर उसको वहाँ का खाना पसंद आता है तो ये टेबल क्लॉथ पर एक पेंटिंग, क्योंकि पेंटर था तो ये पेंटिंग छोड़कर जाता है एज अ टिप. टिप वर्ड यूज़ किया है. आपने देखा होगा कि जो मूवी है या सीरियल हम देखते हैं उसमें जैसे वेटर हैं वो खाना सर्व करते हैं, अगर उनकी सर्विस अच्छी होती है तो कुछ पर्सन आप देखा होगा एक्स्ट्रा मनी उनको पे कर देते हैं, उसको टिप बोलते हैं. एक्स्ट्रा मनी देते हैं जो कोई हमें अच्छे से सर्विस प्रोवाइड करता है. तो यहाँ पर अमेंडिन जो टेबल क्लॉथ है वो उस पर एक पिक्चर ड्राइंग करके छोड़ता है, बट यानिक को इसके बारे में कुछ नहीं पता होता. तो यानिक क्या करता है, उस टेबल क्लॉथ को वहाँ से उठाता है और उसको फायर में डाल देता है. अमेंडिन जो है उसको इस बात के लिए बड़ा डांटती है और वो ट्राई करती है उसमें से आग में से निकालने के लिए, बट तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है और वो जल चुका है. तो वो उसको डांटती है. जब वो डांटती है तो वहाँ और भी सारे पर्सन बैठे हुए हैं, वो सब उसको देखते हैं, वो साइलेंटली वहाँ से निकल जाते हैं. तो उसी टाइम जो यानिक है, उनके अंकल का नाम है ब्रूनो, वो आते हैं और वो जो है अमेंडिन अपनी बेटी से इसके बारे में पूछते हैं. अमेंडिन जो है वो अपने फादर को रिप्लाई करती है कि जो वहाँ पर सीजन आए थे, वो जो पेंटर आया था, उन्होंने उनके लिए टेबल क्लॉथ पर जो टिप छोड़ी थी वो क्या किया, यानिक ने उठाकर उसको आग में डाल दिया है. तो यहाँ पर ब्रूनो जो है वो अपनी बेटी से पूछते हैं कि क्या उसने यानिक को इसके बारे में पहले बताया था. तो वो बताती है कि नहीं, मैंने नहीं बताया. तो उसके फादर ब्रूनो जो कहते हैं वो कहते हैं कि यानिक को ब्लेम नहीं करना चाहिए और वो उसको सॉरी बोलने के लिए बोलते हैं. तो इसके बाद नेक्स्ट में क्या होता है कि यानिक को बड़ा फील होता है जब वो वहाँ से, वो जब जैसे ही बाहर आता है तो उसने यहाँ पर अमेंडिन को रोते हुए उसके रूम में सुना, तो उसको अच्छा फील नहीं होता. वो ट्राई करता है कि किस तरह से मैं यहाँ अमेंडिन को चुप रखूँ, उसको एक बार फिर से खुश कर दूँ. इस तरह से चैप्टर है. लास्ट में हम जब रीड करेंगे तो देखते हैं फिर क्या होता है. ओके, ये मैंने आपको लाइन दी है. आई थिंक इट विल बी क्लियर टू यू.
क्लियर। तो मेन कैरेक्टर कौन है? ब्रूनो, यानी कि अंकल। यानी कि जो कज़न है उनका नाम क्या है? अमेंडन। और जो पेंटर है वो वहाँ पर वो आता है एज अ गेस्ट। क्लियर? ओके, लेट्स स्टार्ट। फ्लिपिंग थ्रू हिज मदर्स बुक। यहाँ पर फ्लिपिंग थ्रू, जो थ्रू है ये फ्रेज है। फ्लिपिंग थ्रू का मतलब है यहाँ पर टू एग्जामाइन केयरफुली, किसी चीज़ का अच्छे से निरीक्षण करना, देखना, चेक करना। हिज मदर्स बुक, उसकी मदर की ने जो है थिंकिंग के बारे में वो सोचता है। अ यंग बॉय नेम्ड है यानिक एडमायर्स द ब्यूटी ऑफ द कंट्री साइड ऑफ प्रोवेंस। प्रोवेंस क्या है? जो मैंने आपको बताया था साउथ ईस्टर्न फ्रांस है, उसकी ब्यूटी के बारे में वो उसको पता चलता है। जो उसकी मदर ने उसको बताया था तो वो उसके बारे में सोचता है और वो उसकी बात को मानते हुए देखता है कि जो कंट्री साइड, यानी कंट्री साइड विलेज को बोलते हैं, प्रोवेंस का साउथ ईस्टर्न फ्रांस के बारे में उसकी मदर ने उसकी ब्यूटी के बारे में जो बताया था, एज पेंटेड डिस्क्राइब किया गया बाय द मास्टर पेंटर सीजन। बिल्कुल मास्टर जो पेंटर सीजन है उसने जो चित्रण किया है बिल्कुल सेम है। मीन्स उसकी मदर ने जो वहाँ की ब्यूटी डिस्क्राइब की और जो मास्टर पेंटर सीजन ने जो पेंटिंग की वो सेम है। तो वन समर ही गेट्स द चांस टू गो। एक गर्मियों में उसको ये चांस, मौका मिलता है टू गो, जाने का, एंड स्पेंड टाइम, और समय बिताने का, विद हिज अंकल्स फैमिली, अपने अंकल की फैमिली के साथ में, हु लिव देयर, जो वहाँ रहता था। किसको मौका मिलता है? यानिक को। किसके साथ रहने का? अपने अंकल की फैमिली के साथ में। कहाँ रहते हैं वो? वेयर दे लिव, कहाँ रहते हैं? साउथ ईस्टर्न फ्रांस में। यानिक सून बिगिंस टू एन्जॉय हिज स्टे। यानिक जो है जल्दी ही एन्जॉय करता अपनी स्टे को, मीन्स उसका वहाँ मन लग जाता है। ओकेजनली, अवसर पर, हेल्पिंग हिज अंकल रन द विलेज इन, वो जब ज़रूरत होती है तो अपने अंकल की हेल्प भी करता है। कहाँ? विलेज में। इन चलाने के लिए इन क्या है? रेस्टोरेंट है जो। वन डे, एक दिन, देयर इज़ अ बसल एट द इन। बसल मीन्स क्या होता है? किसी काम को लेकर बड़ी एक्साइटमेंट थी। एक दिन इन में बड़ी एक्साइटमेंट थी। एट द इन, फॉर अ फेमस मैन, एक प्रसिद्ध व्यक्ति के लिए, द इन्स बेस्ट कमर, जो इनका बेस्ट कस्टमर कम्स विजिटिंग, वो वहाँ विजिटिंग आता है। हु इज़ दिस मैन, कौन है यह आदमी, एंड वाई इज़ देयर सच अ फस अबाउट हिज विजिट, और इसकी विजिट को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट क्यों है? किसने पूछे क्वेश्चन? यानिक ने। किससे पूछा है? अपने कज़न से, अमेंडन से पूछा है कि वो ये कौन आदमी है जिसके लिए इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है यहाँ। ठीक है, तो यहाँ अमेंडन रिप्लाई करती है, दैट इवनिंग, उस शाम को, माई कज़न अमेंडन टोल्ड मी। तो यहाँ पर क्या है? वो कहता है, यानिक ने डिस्क्राइब किया है कि उस शाम को, माई कज़न अमेंडन टोल्ड मी, मेरी कज़न अमेंडन ने मुझे बताया, आई हैड टू डू एवरीथिंग प्रॉपरली, मुझे सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर करना, ठीक करना है। सॉरी, बिकॉज देयर बेस्ट कमर वॉज कमिंग, क्योंकि उनका बेस्ट कमर वहाँ आ रहा है, टू डाइन, खाना खाने के लिए, विद सम फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ में। ही लिव्ड इन द चैट्यू, जो चैट्यू में रहता है। चैट्यू मीन्स फ्रेंच लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं? कैसल, किला। इन द विलेज, विलेज में। शी सैड, उसने कहा, एंड वॉज वेरी फेमस, और वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था। व्हेन आई आस्क्ड, जब मैंने उससे पूछा, व्हाट ही वॉज फेमस फॉर, वो किस चीज़ के लिए फेमस था। शी डिडंट रिप्लाई, तो उसने रिप्लाई मीन्स आंसर, उसने कोई आंसर ही नहीं दिया। क्वेश्चंस ऑलवेज क्वेश्चंस, शी टटिड, टटिड मीन्स क्या होता है? उसने एक एक्सप्रेसिंग सी, थोड़ी एनॉयड, गुस्से में एक आवाज़ थोड़ी सी वो बोली। उसने क्या कहा गुस्से में थोड़ा, कि क्वेश्चन ऑलवेज क्वेश्चंस, पर्सन हमेशा पर्सन। गो एंड फैच द लॉग्स, जाओ, एंड फैच होता है लाना, द लॉग्स, और लॉग्स मतलब लकड़ियाँ लेकर आओ। हु एवर ही वॉज, वह कौन था। ही लुक्ड लाइक एन ऑर्डिनरी मैन, वो कैसा लगता है उसको? लाइक अ ऑर्डिनरी, साधारण आदमी है। विदाउट मच हेयर, यानी कि उसके सिर पर ज़्यादा बाल नहीं थे। बट आई फेल्ट वेरी प्लीज्ड व्हेन द फेमस मैन एट वन ऑफ माई क्रीमे ब्रोली, बट, लेकिन, आई फेल्ट वेरी प्लीज्ड, मुझे बहुत खुशी हुई,
व्हेन द फेमस मैन, जो प्रसिद्ध व्यक्ति है, एट, उसने खाया क्या, वन ऑफ माई क्रीमे ब्रूली, जिसने मेरी क्रीम ब्रूली खाई है। क्रीमे ब्रूली क्या है, ये क्रीमे ब्रूली जो है फ्रांस की एक डिज़र्ट है। डिज़र्ट की स्पेलिंग होती है DESSERT। डिज़र्ट खाने के बाद में जो स्वीट्स खाते हैं, मिठाइयाँ लेते हैं, उसको डिज़र्ट बोलते हैं। और इसमें एक कस्टर्ड होती है और इसके ऊपर शुगर की लेयर होती है। तो यहाँ पर किसने तैयार की थी, यानिक ने तैयार की थी क्रीमे ब्रूली। ठीक है। उसने कहा कि वो जो पर्सन था दिखने में तो बड़ा साधारण था, उसके सिर पर ज़्यादा बाल भी नहीं थे, बट मुझे बड़ी खुशी हुई कि उस फेमस आदमी ने मेरी क्रीम ब्रूली खाई। आफ्टर द मैन एंड हिज गेस्ट लेफ्ट, जब वो आदमी और उसके गेस्ट चले गए, वी बिगिन टू क्लियर द टेबल, हमने टेबल को साफ़ करना शुरू किया। आई पुल्ड द पेपर टेबल क्लॉथ ऑफ, कहते हैं मैंने पुल्ड किया, खींच लिया, पेपर टेबल क्लॉथ को ऑफ, एंड क्या किया फिर, स्क्रंच्ड होता है कुचलना, स्क्रंच्ड इट, एंड थ्रू इट इनटू द फायर एज यूजुअल, और पहले की तरह इसको फायर में डाल दिया। सडनली, अचानक, अमेंडन वेंट रशिंग पास्ट मी, अमेंडन दौड़कर मेरे पास आई। फॉर सम रीज़न, किसी कारण से, शी ग्रैब्ड होता है, शी ग्रैब्ड होता है पकड़ना, द टोंग्स, उसने चिमटा पकड़ा, एंड ट्राइड टू पुल आउट, और निकालने की कोशिश की, द रेमेंट्स होते हैं अवशेष, बचे हुए पार्ट, रेमेंट्स ऑफ द बर्निंग पेपर टेबल क्लॉथ, बर्निंग पेपर जो टेबल क्लॉथ जल रहा था उसके उसने पार्ट निकालने की कोशिश की, परंतु इट वॉज ऑलरेडी टू लेट, लेकिन पहले से ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुके थे, मीन्स वो पार्ट जल चुके थे। देन शी टर्न टू मी, फिर वो मेरी तरफ मुड़ी और यू फूल, तुम मूर्ख हो, शी शाउटेड, वो चिल्लाई, यू लिटिल फूल, तुम थोड़े पागल हो। किसने कहा, अमेंडन ने। किसको कहा, यानिक को कहा। क्यों, क्योंकि उसने वो जो टेबल क्लॉथ पेपर था वो फायर में डाल दिया था। What? I said, मैंने कहा, क्या। That man who just left does a drawing, that man, वो व्यक्ति, who has just, जो अभी गया है, does a drawing, उसने ड्राइंग की थी, on the टेबल क्लॉथ पर, as a tip for पापा, वो मेरे पापा के लिए क्या थी, टिप थी। टिप क्या है, एक्स्ट्रा मनी दी जाती है किसी को थैंक यू बोलने के लिए जो हमें अच्छी सर्विस प्रोवाइड करे। इफ़ ही लाइक्स हिज मील, अगर उनको उनका खाना अच्छा लगा, यू वेंट एंड थ्रू इट इन द फायर, और तुम गए और उसको उठाया और फायर में तुमने उसको डाल दिया। ही इज़ द बेस्ट फेमस पेंटर इन द वर्ल्ड, ये क्या थे, पूरे वर्ल्ड में फेमस पेंटर थे। इडियट, शी वॉज इन टीयर्स नाउ, और अब उसकी आंखों में आंसू थे। क्लियर? ओके स्टूडेंट्स, today's your homework is read this chapter properly. आज के लिए बस हम इतना ही वर्क करेंगे। एक्चुअली वीडियो में भी नोट क्लियर नहीं आ रही है, तो नेक्स्ट वर्क हम कल रीड करेंगे। आपके लिए जो होमवर्क है, मैंने ट्राई किया है कि आपको क्लियर हो, तो आपका जो नेक्स्ट जो होमवर्क है आज के लिए वो है कि आपने ये चैप्टर प्रॉपर रीड करना है, और जो इसमें हाईलाइटेड वर्ड्स हैं जो रेड हैं उनके मैंने आपको मीनिंग बताए हैं, तो ट्राई टू फाइंड आउट ऑफ द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स। क्लियर? ओके।